पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला लिया है। मोदी गवर्नमेंट टोकन नहीं, टोटल सोचती है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ निर्णय लिया जाता है। मोदी जी ने एक बार कहा था कि पश्चिम क्षेत्र के साथ पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों का भी विकास होना चाहिए। ये विषय को चरितार्थ करने के लिए पूर्वी भारत में पारादीप एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और पारादीप में आज 112 से 115 लाख मैट्रिक मिलियन टन कार्गो वहाँ मूवमेंट होता है। लेकिन पारादीप और कलकत्ता एक ऐसा क्लस्टर है जहाँ मिनरल रिच है, स्टील इंडस्ट्रीज है, कोयला रिच है। ये सब स्थिति को देखते हुए अगले दिनों में 2030 तक फ्यूचरिस्टिक हम जब प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तो आज एक क्लस्टर में 210 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो आज के दिन में है, वो 10 साल में 400 से 420 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो होना है। आज दुनिया में बिजनेस, एक्जिम, ट्रेड वो कॉम्पिटिटिव है और सभी देश अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं। सभी शिपिंग लाइन भी अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में लगे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए जब वर्तमान समय में नया शिप का बिल्डिंग हो रहा है, नई शिप बन रही है, वो कैपेक्स साइज की बन रही है। कैपेक्स साइज मतलब 2 लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाली बड़ी वेसल्स, क्योंकि बड़ी वेसल्स हो, शिप हो तो उसमें कार्गो ज़्यादा मूव हो सके। लेकिन ये शिप ऐसी बनने लगी है, उसके लिए भारत को तैयार होना है। अगले 5 साल में ये शिप बन के जब शिपिंग लाइन में आएगी और उस वक्त ए शिप को हैंडल करने के लिए हमारे पास ए साइज का बड़ा बंदरगाह चाहिए। पारादीप में अगले दिनों में ये स्थिति को देखते हुए पारादीप में एक वेस्टर्न डॉक के माध्यम से 25 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो के क्षमता वाला 18 मीटर ड्राफ्ट वाला एक डॉक बनाने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ खर्च से बनने वाले इस डॉक में केप वेसल्स आ पाएगी। केप वेसल्स आएगी जो आज के दिन में देश में डीप ड्राफ्ट इतनी बड़ी वेसल्स नहीं आ सकती है। तो क्या करना पड़ता है? शिप को दूर खड़ी रखनी पड़ती है, वहाँ से बार्जिस के माध्यम से मिनरल्स समुद्र तट तक, बंदरगाह तक लाया जाता है, वहाँ से हिंटरलैंड तक भेजा जाता है। इसलिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और पारादीप में जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसको एनकेस करने के लिए ये जब डॉक बनेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। मोदी जी के ये विचारों को उससे चरितार्थ होना है कि ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट मतलब पारादीप ये पूर्वोदय का द्वीप बनेगा। इस तरह से एक फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ आज मोदी गवर्नमेंट ने इस प्लान को स्वीकृति दी है। कई ऐसे नए इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री के माध्यम से लिया जा रहा है। आज के दिन में देश में सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए, फिलिंग के लिए सैंड का उपयोग किया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि वेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं क्या, वेस्ट मटेरियल का बेस्ट मटेरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या। समुद्र में जब ड्रेजिंग होता है तो ड्रेजिंग, जहाँ से ड्रेजिंग हो वहाँ से 16 नॉटिकल माइल दूर ड्रेज मटेरियल फेंक दिया जाता है। मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये निर्णय लिया कि ये ड्रेजिंग मटेरियल, दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि ड्रेजिंग मटेरियल को रिसाइकल करके रीयूज किया जाए। ये ड्रेजिंग मटेरियल को समुद्र तट पर लाके उसको रिसाइकल करके उसका उपयोग करना मिनिस्ट्री ने, बंदरगाहों ने शुरू कर दिया है। ये एफर्ट लास्ट साल से लिया गया है। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 86 करोड़ रुपीस का ड्रेजिंग का वेस्ट मटेरियल बेच चुके हैं हम। अगले दिनों में उसको आगे बढ़ाते हुए परमानेंट, मेरे यहाँ 1,000 करोड़ जैसी कॉस्ट से मेंटेनेंस ड्रेजिंग होता है।
ये मेंटेनेंस ड्रेजिंग का मटेरियल बेच के भी एक इनकम खड़ी करके हमारा बंदरगाह को हम सस्टेन करेंगे। बंदरगाह के पास इनकम होगी तो कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे, कार्गो कम रेट से हैंडल करेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट और कार्गो मूवमेंट्स का खर्च और बंदरगाह से कार्गो पर लगने वाला चार्ज कम होगा तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट से बेस्ट की ओर जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी भारत का उदय हो रहा है और सारा देश एक साथ में आगे बढ़े, प्रगति करे, इस दिशा में ये लिया गया निर्णय है और इस निर्णय से हजारों और लाखों लोगों को रोजगारी का अवसर भी प्राप्त होगा।